हमारी बार को जयकारे बड़े सस्ते से बोलो। जब ये बोलेंगे जब तो तुम बहुत तेज तेज बोलोगे, हमारा नंबर आवे जब तुम गायब हो जाओ। जयकारा लगाओ, महाराज भी जागे, भोग तैयार है। बोले त्रिलोकी महाराज की, बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की, बोले श्री ज्वाला माई की, जय जय श्री राधे। सरकार की जय हो। देखो इनकी बेर को आएगा अपने आप ही है। हाँ। वैल्यू दिखाते हैं। चलो अभी देखो समय कम है, 1520 मिनट है प्रवचन के, 20 मिनट प्रवचन करेंगे उसके बाद दरबार शुरू, क्योंकि समय आज कम है, मौसम भी खराब है, तुम लोगों को टाइम से जाना भी है, तो उस हिसाब से प्रवचन को भी हैंडल करेंगे। आज इन्होंने एक भजन सुनाया अभी भगवान शिव का, भगवान शिव के ऊपर ही आज चर्चा करते हैं ना। शिव मतलब क्या है इस शब्द का? भगवान को तो 2 मिनट के लिए मंदिर में बिठाओ, शब्द पे आते हैं, तो शब्द का मतलब क्या है? शिव आखिरकार है कौन? क्या बड़ी बड़ी जटाएं, गले में नाग, बाघंबर धारण करके जो हिमालय में रहते हैं वही शिव है? वो तो शंकर है। शिव कौन? जो प्रारूप तुम देख रहे हो वो तो शंकर है। शंकर में और शिव में अंतर है नहीं? रात दिन जपते हैं ना भगवान शिव शिव शिव, लेकिन शिव कौन है? मुद्दा आता है यहां। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का नाम है, उनको महेश है, मतलब महेश्वर यानी कि शंकर है। शंकर में और शिव में अंतर है। अंतर क्या है? जब अकेले हैं तो शंकर है, वैरागी हैं तो शंकर है, जब गृहस्थ में आ गए तो शिव है। कैसे? भगवान शिव से नारद जी ने एक बार पूछा, अब भगवान शिव का मतलब क्या है? आपको लोग शिव क्यों कहते हैं? शंकर कहने में क्या आपत्ति है? अब से पहले तो सब शंकर कहते थे, अब विवाह उपरांत आपको शिव कहने लगे, कारण? कारण क्या है इस चीज का? मैंने एक छोटे से शब्द में बहुत बड़ा उत्तर दिया। शिव, बोले शिव का संधि विच्छेद करो। नारद को बोला गया कि शिव का संधि विच्छेद करो। आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे संधि विच्छेद क्या चीज होती है, हिंदी मीडियम वाले ही जानते होंगे, जो हिंदी मीडियम से पढ़े उन्हें पता होगा, सिखाया जाता था व्याकरण में पहले। संधि विच्छेद, जिस शब्द को 2 पार्टों में विभाजित कर लिया जाता, संधि विच्छेद हुआ। शिव शक्ति और शव, शक्ति और शव। शव क्या होता है? मृत शरीर है ना। मां सती के, भगवान शिव के जीवन में आने से पूर्व शिव कहां थे? शंकर कहां थे? मरघट में, शमशान में। शमशान में कौन रहता है? और जब शक्ति का आगमन हुआ तो शक्ति और शिव, शक्ति और शव एक साथ मिले, तो भगवान ने कहा कि बिना सती के तो मैं भी शव हूं, सती है तो मैं शिव हूं। जहां तुम ये रूप देखते हो भगवान का कि नाग गले में, बाघंबर लपेटे, भस्म, बड़ी जटाएं, वो बाबा शंकर है। अब तुम कहोगे गुरुजी फिर शिव दर्शन कहां करें, क्योंकि हमने तो बचपन से यही चीज देखी है। नहीं, शिव दर्शन भी तुम करते हो, जो मंदिर में रखी हुई शिवलिंग है वो शिव है। वो ज्योतिर्लिंग जो है वही शिव है, क्योंकि उसमें ऊपरी भाग बाबा बैठे हैं, और चारों ओर जिसने उस पूरे ज्योतिर्लिंग को अपने अधीन समेट रखा है, अपने अधीन कर रखा है, जकड़ करके जो बैठी हैं वो शक्ति है।
शक्ति हमेशा तने पे मिलेगी। शक्ति मजबूती का कार्य करती है। शक्ति बल को कहते हैं। मानो ये कलम ज्योतिर्लिंग है, अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दें गिर जाएगी। ये अब शक्ति का वास हो गया, अब हिला दो कोई, अब नहीं गिर सकते। तो बस वही है, एकांक में आपको कोई भी गिरा सकता, लेकिन अगर आपके साथ शक्ति साथ चलती है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। और जीवन भर इंसान शक्ति प्राप्त करने के लिए दौड़ता है, कोई आध्यात्मिक शक्ति, कोई बल शक्ति, कोई धन शक्ति, कोई मानसिक, कोई शारीरिक, प्रत्येक तरह की शक्तियों को प्राप्त करने की दौड़ है, और कुछ नहीं। हाँ, आपको पता, जब मां सती ने अपना शरीर पूरा कर दिया तो पार्वती के रूप में दोबारा से प्राकट्य हुआ। जब पार्वती के रूप में दोबारा से प्राकट्य हुआ तो पार्वती स्वरूप में, कहते शास्त्र बताते 25,000 वर्ष तपस्या की, तब जाकर के भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। और उन्होंने अन्न जल का त्याग करके तपस्या करी, तब उनको नाम दिया भगवान ने अन्नपूर्णा, है ना। भगवान ने कहा मांगो, क्या वरदान मांगती। मां पार्वती ने कहा मैं आपको मांगती। भगवान ने कहा मैं तो हमेशा से तुम्हारा था। बोले हाँ बिल्कुल। तो भगवान ने हाथ पकड़ा, बोले चलो कैलाश। तो माई ने कहा कि अब की बार ये गलती नहीं करनी। बोले तो, और पिछली बार हमने गंधर्व विवाह किया था, जिस कारण हम एक नहीं हो पाए, बाधाएं नहीं। तो बोला अब की बार तुम्हें मुझसे सामाजिक विवाह करना होगा। सामाजिक विवाह, अब भगवान को तो पता ही नहीं, सरल भोले, इसीलिए तो भोले कहते हैं। कहा वो कैसे होता है। बोले इज्जत से मेरे घर आओ, मेरे माँ बाप से मेरा हाथ मांगो, इज्जत से ब्याह के लेके चलो, तब आऊंगा। और तुमने वरदान दिया है, लौट सकते नहीं हो। मैंने तपस्या करी है, ये तुम मुझ पे एहसान नहीं कर रहे, ये मेरा अधिकार है। क्यों, मैंने तपस्या करी है, तुमने वरदान दिया है कि जो तुम मांगोगे मैं वो दूंगा, अब मैं ये मांगती हूं दो। अब भगवान बड़ी टेंशन में आ गए। मैंने कहा चलो ठीक है, बनाते ही युति कोई, बैठे जाकर। भगवान ने नारद वगैरह को, अपने गण साथियों को, सबको बुलाया, भाई क्या करना चाहिए, कैसे मांगना चाहिए हाथ, मुझको तो आता नहीं हाथ मांगना। पिछली बार गया था तो मैं उठा के ले आया था दक्ष के सामने, लेकिन अब की बार तो इज्जत से हाथ मांगने की बात आ रही, तो अब क्या करें। तो नारद ने ज्ञान दिया कि प्रभु, एक नाट्य कलाकार बन के आप जाओ, उनको प्रसन्न करो। नहीं, नारद ने कहा कि आप उनको प्रसन्न करो, कुछ ऐसा करो कि ताकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और आप उनसे उस प्रसन्नता में जब वो कहें, क्योंकि वो राजा हैं वहां के, तो जब वो कहें कि मांगो क्या वरदान मांगते हो, तो वरदान मन की बेटी का हाथ मांग लेना। भगवान ने कहा ये आइडिया अच्छा दिया। भगवान ने क्या रूप धारण करा, भगवान शिव ने क्या रूप धारण करा, एक नाट्य कलाकार। नाट्य कलाकार समझते हो क्या, अभिनेता, अभिनय करने वाला, नाटकीय प्रस्तुति करने। तो भगवान गए तो वहां पता लगा राजा हिमाचल अपने इष्ट नारायण को मनाने गए हैं, वहां सिर्फ रानी है। रानी को, मैना देवी को जाकर के मिला, वहां सूचना मिली कि कोई नाट्य कलाकार आए हैं, अपनी नाटकीय प्रस्तुति देना चाहते, तो आप आंगन में पहुंचो। तो सब सगी सहेली और पूरे राजतंत्र के समक्ष वो बैठे। तो भगवान ने अपनी नाटकीय कला दिखाना प्रारंभ। स्वरूप क्या था भगवान का, नाटकीय कलाकार, सिर्फ हम एक पद की बात कर रहे हैं, लेकिन मां भगवान क्या बने, नटराज। आपने सुना होगा, भगवान का रूप देखा होगा, नटराज की प्रतिमाएं कहीं देखी होंगी। एक धरा पर पैर है, दूसरा आकाशीय उत्सव टाइप में मना करके बैठे, वो नटराज रूप। भगवान ने, भगवान विष्णु के 8 अवतारों की
बहुत सुंदर प्रस्तुति करी। कहते हैं कि जिस समय भगवान नटराज नृत्य कर रहे थे और भगवान विष्णु के स्वरूप को दिखा रहे थे, कहते हैं तब नारायण साक्षात शिव में वास कर रहे थे। शंकर भगवान विष्णु शिव में नारायण उपस्थित हो गए थे, दोनों एक साथ आ गए थे। मतलब शरीर भगवान शिव का है, लेकिन उसके अंदर प्रस्तुति जो कर रहे हैं वो नारायण है। जब दुनिया में सारे रास्ते बंद हो जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, तुम्हें लगे कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, तब शिवलिंग पे जाओ, पंचामृत स्नान करवाओ, आराम से आसन लगा के बैठ जाओ, हाथ जोड़ करके नटराज स्तोत्रम का पाठ करो, 21 दिन पाठ करो। रोज सुबह उठो, नहाओ धो, जाकर के भगवान शिव को दूध जल से स्नान कराओ, पंचामृत स्नान करो, उसके बाद हाथ जोड़ करके बैठ जाओ और नटराज स्तोत्रम का पाठ करना। प्रांत का राजा भी चरण स्पर्श करने आ जाएगा, याद रखिए, इतनी ताकत। कभी ये जमा करके देख ले, कभी ये जमा करके देख ले। प्रस्तुति दी, सब बहुत प्रसन्न हुए। तो मैनावती ने कहा कि मांगो नट, क्या मांगते हो? हमें तुम्हारी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, मांगो क्या मांगते हो? तो भगवान ने कहा कि जो मैं मांगूंगा आप दे पाएंगी? हाँ, कहा हम राजतंत्र में बैठे हैं, ऐसा क्या है हमारे लिए जो हम नहीं दे पाएंगे, तुम मांगो तो सही। तो भगवान ने कहा एक वचन चाहिए। क्या? तो जो मैं मांगूंगा आप ना नहीं करोगे? तो माई ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं वचन देती हूँ, मांगो क्या मांगो। बोले मैं, अच्छा शर्त ये भी थी कि आप शिव रूप में आकर के हाथ नहीं मांग सकते, आपको वेश बदल के ही आना होगा, क्योंकि शिव रूप में तो आपको ऐसे समर्पित कर देंगे। भाई शिव तो भगवान है ना, तो कौन मना करेगा, कह देंगे ठीक है जी ले जाओ, लेकिन वेश बदल के आना ताकि सामाजिक विवाह हो सके। बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री का हाथ मांगता हूं। माई तो इतने रोष में आ जाएगी, तू एक छोटा सा नाटक करने वाला और ये राजा की बेटी राजकुमारी, तेरी हिम्मत कैसे होगी ये शब्द बोलने की, निकल जाओ यहां से अभी। उन्होंने कहा वचन पूरा करने में सक्षम हो, उसने कहा निकल जाओ जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो हम सैनिकों को बुलवा करके अभी कारावास में डलवा दें। भगवान मुस्कुराए, चल दिए। द्वार पे जैसे पहुंचे तो हिमाचल राजा वापस आ रहे थे। राजा हिमाचल ने देखा कि जो नील कमल की माला वो थोड़ी देर पहले नारायण भगवान को चढ़ा करके भगवान विष्णु को समर्पित करके आए हैं, वो माला उनके गले में थी, वही माला, वही पुष्पहार। उन्होंने कहा जो हार मैं अभी भगवान विष्णु को पहना करके आया हूं वो इनके गले में कैसे हो ना हो, ये कोई साधारण तो नहीं हो सकता। उन्होंने पूछा क्या हुआ था, वो तो चले गए। उन्होंने बताया ऐसा ऐसा हुआ, तो वो हाथ जोड़कर बैठ गए, कोई और नहीं भगवान शिव थे। उन्होंने स्वीकार किया। कहते हैं भगवान ने कभी भी अपना पूर्ण रूप नहीं दिखाया पूरे विवाह में। भगवान अपने सही रूप में तभी आए जब द्वार पे टीका होने वाला। अब उसके बाद रिश्ता स्वीकार हो गया, चिट्ठी पत्री आ चली गई। अब एक और टेंशन हो गई देवताओं के बीच में। बोले क्या? वो महाराज अगर राजा हिमावन ने, हिमावन बोले तो हिमाचल राजा कौन? पूरा हिमखंड, पूरा हिमखंड। बोले अगर राजा हिमावन ने पुत्री का कन्यादान राजी खुशी कर दिया तो बैकुंठ का वासी बन जाएगा। और ये सच है। अगर एक पिता बिना संकोच के प्रसन्न भाव से अपनी पुत्री का कन्यादान करता है तो कहते हैं 1000 तीर्थ करने का सौभाग्य उसको प्राप्त होता है। 1000 तीर्थ करने, उसको किसी तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। यदि वो अपनी पुत्री का कन्यादान करके और
गंगा स्नान करके अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करवा ले और उस कथा में पुत्री सहित दामाद को बुला करके भोजन करवाए, तो कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी व नारायण का वास आजीवन के लिए उसके घर में हो जाता है और उसको किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं हो। ये सच्चाई। तो देवताओं के दिमाग में एक खलबली मच गई। क्या खलबली मची कि राजा हिमावन ने अगर सही सलामत और संतुष्ट भाव से बेटी का कन्यादान कर दिया तो वो बैकुंठवासी हो जाए, और अगर राजा हिमावन बैकुंठवासी हुए तो समस्या एक और खड़ी हो जाएगी। क्या समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि अगर वो बैकुंठवासी हुए तो पूरी धरती पे सारा मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी धरती की पानी की, ऑक्सीजन की पूर्ति कौन कर रहा है? राजा हिमावन ही करेगा। अगर सपोज करो, आज विज्ञान से इस चीज को हम जोड़ते हैं, हिमखंड आपने सुना? नहीं सुना? जहां बर्फ ही बर्फ है और कुछ नहीं है, जहां मनुष्य जीवन है ही नहीं। कौन सा है वो? अंटार्कटिका की जगह है ना कुछ, जहां मनुष्य का रहना असंभव है। वहां माइनस में इतना टेम्परेचर है कि वहां ऑक्सीजन लेवल ही नहीं है, ऑक्सीजन ही नहीं है। जहां पूरी पानी का क्षेत्र है, ऐसी कई जगह है पूरी धरती। अब मान लो कल को वहां का सारा बर्फ पिघल जाए तो पहाड़ों से आने वाली नदियां बंद हो जाएंगी, क्योंकि नदी कहां से आ रही? वो बर्फ ही तो पिघल पिघल करके आती है, तभी वहीं से तो नदियां निकली हुई हैं। अब सारी नदी बंद हो जाएंगी तो तुम क्या पियोगे? धरती कैसे पोषण लेगी? पेड़ पौधे, इंसान, जीव जानवर, सबका जीवन नष्ट है। सागर सूख जाएगा। नहीं, मानव जीवन के लिए तो नदियां ही वरदान के बराबर हैं। तो वही टेंशन उनको हुई कि अगर हिमावन बैकुंठ पहुंच गए तो यहां धरती का पोषण कौन करेगा? अब क्या करें? अब फिर पहुंचे बाबा के पास में। बाबा बोले हाँ अब दिक्कत हो गई। बोले कहा तुम्हारा ब्याह तो और लग रहा है, और समस्या एक आ रही। बोले क्या समस्या? ये आ रही कि राजा हिमावन अगर बिना किसी संकोच के कन्यादान कर देते हैं तो बैकुंठवासी हो जाए। बोले तो करना क्या है ये बताओ सीधी भाषा में। और सीधी भाषा में उनके मन में संकोच प्रकट करना। बाहर ने कहा अभी कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बोले कैसे? बोले तुम देखते रहो मैं करूंगा। बाबा ने अपने एक गण को उठाया और एक दंडी स्वामी का रूप धारण करा, बिल्कुल सरगंजा, और जैसे दंडी स्वामी देखे ना आपने, बहुत बड़ी कला होती है दंडी स्वामी, कोई साधारण पदवी नहीं होती। यदि कभी जीवन में दंडी स्वामी का दर्शन हो जाए समझो साक्षात भगवान का दर्शन। कभी जीवन में कहीं भी आपको रोड किनारे कहीं भी, हालांकि तुम मिलेंगे ही नहीं रोड किनारे, उनके अपने स्थान होते हैं, लेकिन कभी भी दर्शन हो जाए तो चाहे आप कैसी जगह खड़े हो तुरंत धरा पर मस्तक टिका देना, वो दर्शन ही मायने रखते हैं। दंडी स्वामी अपने आप में भगवान के समान। दंडी स्वामी का रूप धारण करा, सीधे पहुंच गए राजमहल, राजा हिमावन के यहाँ। राजा बैठे थे दरबार लगा कर, सीधे पहुंचे। राजन बोले हाँ तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े। अब राजा परेशान। अब कोई हमें ही आकर के डायरेक्ट ऐसे कहने लगे तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े तो परेशानी की तो बात ही है। राजा ने कहा कि ठीक है बैठो, आप बताओ क्या समस्या। बोले तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़े, तुम अपनी ऐसी राजकुमारी और इतनी सौंदर्यवान पुत्री को, उसको पाखंडी को ब्याह रहे हो। तुम जानते भी हो उसके बारे में, वो मरघटों में पड़ा रहता है, भस्म लगाता है, नाग बिच्छू लपेटता है। उसने अपनी पहली पत्नी का हत्यारा वो है, उसकी वजह से उसकी पत्नी मारी गई पहली वाली। आप इसी कहते हैं पुरुष और स्त्री के बीच का समागम। पुरुष एक बार को फिर भी शांति में बैठ जाएगा, सुन लेगा, सोच लेगा। स्त्री जो होगी उसके मन में संकोच बहुत जल्दी उत्पन्न होगा। और मैना देवी के एकदम मन में
ये क्या कह रहे हैं, ऐसा है क्या? राजा ने कहा कोई बात नहीं, तुम शांत हो, ऐसा कुछ नहीं। बोले नहीं, मैं तो नहीं करने दूंगा। अरे बोले शांत तो हो जा। अब राजा के भी मन में एक बार को संकोच आ गया। उन्होंने कहा कह तो बात जायज है, और सबसे बड़ी बात, चलो तुम कर भी दोगे तो कैलाश में, ये महलों में रहने वाली राजकुमारी वहां कैलाश में बर्फ में कैसे रहेगी? बड़ी टेंशन। अब मां पार्वती समझ गई कि ये कौन है, तो बड़े प्यार आदर भाव से वो उपस्थित हुई। उन्होंने कहा महाराज एक काम करो, ये चुगलियां तो करते रहना, तो चुगलियों की प्रथा है ना, ये भी बाबा नहीं शुरू करी है। देखा कहीं किसी का रिश्ता हो तो चुगली बात पहुंच जाओ, क्या देख रहे हो तुम, कहां बिहार रहे हो लड़की, वहां जीवन नष्ट हो जाएगा। चाहे खुद का गाने नाने को ना हो, पर पड़ोसी की चुगली ना करे इतना ना। चाचा है हमारे दौरे भी ये। हाँ, तो ये चुगलियों का भी एक रिवाज है। जिस शादी में चुगली ना हो तो टेंशन ना हो। क्या गुरु जी लव मैरिज करी हम, कैसी लव मैरिज करी भैया? नुक जी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करे, घर वालों को बताया, उन्होंने हंसी खुशी ब्याह कर दिया, काय की लव मैरिज हुई? लव मैरिज तो वो है जब तक दो लड़का लड़की आपस में एक दूसरे को देखें और घर वालों से बात करना, घर वाले मर जाएंगे मार देंगे वाली स्थिति पर ना आए, चार गाली ना दें, 10 लोगों को बताए ना, 2-4 जगह गुटबाजी ना हो, तब तक काय की लव मैरिज ना होना जरूरी है। नुक जी रिश्ता आया, शादी हुई, सब मान गए, सब ठीक ठाक था, शादी हो गई। अरे जब तक 4 आदमी चुगलीबाज ना पहुंचे, लड़का के बारे में 10 कहानी ना बनावे, लड़की के बारे में 10 बात ना बतावे, जब तक काय की शादी होगी, मजा ही ना। शादी के रिवाज है, चुगली जरूरी होनी चाहिए। शादी के टाइम पे बारातियों को गालियां देने का रिवाज भी है ना। तुम्हारे यहाँ है नहीं पता नहीं, हमारे यहाँ तो है। ब्रज की गाली सुन ली तो तुम कानों पे हाथ धर लो। अब मैंने कहा कि ठीक है एक काम करना, चुगलियां करते रहना अपनी, आओ पहले भोजन कर लो। राजा ने कहा हाँ महाराज आप भोजन कर लीजिए। तो मां पार्वती ने खीर बनाई, भोजन पाया। अब उन्होंने माई ने डांटा कि अपनी ही शादी की चुगली करने खुद ही आ गए। उन्होंने समझाया इस कारण से आया। उस दिन माई ने सभी कैलाशवासियों के लिए खीर का भोजन दिया, वो लेकर के चल दिए। तो उन्होंने पूछा मैंने तो यहां खा ही लिया, तुमने ये और किस लिए दिया है? तो माई ने कहा काम आएगा। काम आने वाली बात क्या रही कि जब राजा के यहां से लोग गए, वहां रिश्ता पक्का कर रहे हैं, तो भोजन की क्या व्यवस्था थी? कुछ नहीं। तो जो मटकी खीर दी थी, उसी मटकी खीर से सबको भोजन पवाया गया। वो खीर ही खत्म नहीं हुई। उस दिन से भगवान ने कहा कि नाम ही नहीं, ये वाकई में अन्नपूर्णा रहे। कभी देख लेना, कभी आप भंडारा करो, मां अन्नपूर्णा का नाम लेकर कर देना, कभी कम नहीं पड़ सकता। शक्तियों का और कथाओं का वर्णन सिर्फ सुनने या कहानी मान करके कहने का कोई अर्थ नहीं। हर एक चीज जोड़ करके देखोगे तो आपकी धरती, पर्यावरण और प्रकृति से जुड़ी नजर आएगी। सनातन के एक एक शब्दावली, एक एक कहानी, एक एक कथा, नियम, कर्म, उपाय, ये सब प्रकृति से जुड़े हुए। कहीं चले जाओ, है ना, कहीं चले जाओ, कितना ही कर लो। बाड़मरी तो चाहे कुछ भी करवा ले, नींबू काट करके चौराहे पर धरना, ये कोई सनातन का विधान नहीं है। मुर्गे बकरों की बलियां देना, ये कोई सनातन विधि नहीं है ना, ये सब मूर्खता है। सनातन विधि अपने आप में औषधि है। अगर हम अपने सही गृहस्थ नियमों का भी पालन कर लें तो हमें हो सकता है औषधियों की आवश्यकता ना पड़े, है ना। और जो लोग कहते हैं फूंक मार कर दर्द ठीक हो जा, कहीं कुछ नहीं होता। हाँ, मंत्र औषधि से रोग निवारण शीघ्र होता है। आपको कोई रोग है, आप चिकित्सक पद्धति के पास में गए, चिकित्सकों से आपने उपचार लिया, उपचार लेने के उपरांत भी आपको लाभ नहीं हो पाया या कम हुआ, आप किसी सनातन पद्धति में उपस्थित होकर के मंत्र औषधि का पान करने लगे, तो मंत्र औषधि का प्रताप इतना होगा कि वही औषधियां आपके शरीर पर 4 गुना प्रारूप से असर करेंगी।
जहां आप 1 महीने में ठीक हो रहे थे, वहां अब आप 1 हफ्ते में ठीक हो रहे। औषधि आवश्यक है, बिना औषधि किसी से कुछ नहीं होता। तत्व औषधि, मंत्र औषधि अपने आप में भिन्न है। तत्व औषधि के बिना मंत्र औषधि नहीं चल पाएगी, और मंत्र औषधि के बिना तत्व औषधि भी नहीं चल पाएगी। नहीं? अब तो मशीनों का खेल आ गया, नहीं तो वैद्य पद्धति भी थी। हमारे गांव में वैद्य जी थे। ये गांव साधारण गांव नहीं है, इस गांव की अपनी प्राचीनता रही है। इस गांव में फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं। अभी तो गांव का जो मुख्य द्वार है उसका काम चल रहा है, नहीं तो वहां एक प्रतिमा आपने देखी हो, कभी आप पहले आए हो तो, भरत सिंह शास्त्री द्वार, फ्रीडम फाइटर रहे। इस गांव में राजनीति भी रही है अच्छी वाली। इस गांव जैसी पंचायतें दुनिया में शायद ना रही हैं। इस गांव में वैद्य पद्धति भी, हमारे वैद्य जी थे, हमारे परिवारों में ही थे, ब्राह्मण थे, जाते थे उनके पास में। हाँ क्या हुआ, वैद्य जी बीमार हैं, नब्ज पकड़, ऐसे भी नब्ज पकड़ते, पूछते नहीं था कि बीमारी क्या है, नंबर लगा पहुंचे। 3 दिन से बुखार है। हाँ वैद्य जी 3 दिन से बुखार है, ठीक है। कुछ दवाई औषधि उसमें डालते थे, पीसते थे, फिर पुड़िया बना के देते थे, जाओ खा लेना, रोटी नहीं खानी तुम्हें, मूंग दाल की खिचड़ी खानी, 3 दिन बाद आइयो, ठीक है। चले गए, 3 दिन बाद पहुंचे, वैद्य जी ने जाते ही नब्ज पकड़ी, पूरी तरह आराम नहीं हुआ। रोटी खाई थी ना वैद्य जी, कतई नहीं खाई थी, झूठ बोल रहा, कल खाई थी 2 रोटी शाम के समय, नब्ज पकड़कर, कल खाई थी शाम के समय 2 रोटी। ये पद्धति थी, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई आध्यात्मिक वो थी, नहीं, पद्धति, वो पद्धति आज भी जीवित है। यह आध्यात्मिक गांव रहा, या महाराज की कलाएं भी सिंहासन पर बैठ करके जागृत रहे। एक ओर वैद्य चलते थे तो दूसरी ओर अध्यात्म, दोनों समान होकर के चलते थे। व्यक्ति पहले वैद्य जी के पास जावा था, नवज दिखावा था, फिर महाराज के मंदिर में आकर के बाबा जी भभूति दे दो। अब भभूति और औषधि जब दोनों एक साथ चलते थे तो आदमी तत्काल में ठीक हो जाता। कोरोना ने दुनिया में पहाड़ गिराए हैं, दुनिया में कोरोना फैला है। इस गांव में एक व्यक्ति कोरोना से प्रभावित हुआ। इस गांव के हर दिशा पे मंदिर है। आप इधर से एंट्री करोगे तो मंदिर मिलेगा, आप इधर से एंट्री करोगे तो मंदिर है, या तो धाम है पूरा। आप उस साइड से एंट्री करोगे तो वहां भवानी बैठी है चामुंडा रूप में। किसी दिशा से आप आगमन कर लो, इस गांव के हर कोने पे मंदिर है, हर मार्ग पे मंदिर है। और ऐसा नहीं कि यह मंदिर बना करके छोड़ दिए जाते हैं, यहां सेवाएं की जाती है मंदिरों। इस गांव में नास्तिक भी हैं, ऐसा नहीं कि नास्तिक नहीं है, लेकिन वो नास्तिक भी जाकर के वहां दूध जल चढ़ाते नजर आएंगे। कहने के लिए वो नास्तिक है, आलोचना करने के लिए वो नास्तिक है, लेकिन उत्सव त्योहारों में वो भी वहां खड़े होकर के डोलचियों में दूध लेकर के खड़े हो, धूप दीप ज्योत लेकर के खड़े हो। कितने ही शराबी हूं इस गांव में, लेकिन जहां नवरात्र आएंगे 9 दिन अच्छे से अच्छा शराबी शराब छोड़ करके माई के चरणों में पड़ा रहेगा, 9 दिन हाथ नहीं लगा सकता, 9 दिन वहां मंदिर पर आराम से वहीं माई के चरणों में पड़े रहे। और 10वें दिन जाकर के उनको हाल पूछ लो, भैरव सवार ना। तो अलौकिकताएं हैं, ऐसा नहीं कि ये साधारण भूमि है। इस गांव की अपनी अलग विशेषताएं रही, पीढ़ी दर पीढ़ियों से चली आ रही हैं और पीढ़ी दर पीढ़ियों तक चलेंगी। हम भी बस उसी सेवा का एक हिस्सा हैं। हम कहीं के मालिक नहीं है, कहीं के पीठाधीश्वर नहीं है, हम बाबा जी के मात्र चाकर हैं, जनता के सेवक हैं। इसके अतिरिक्त हमारी कोई पहचान नहीं। सिंहासन पर बैठे बाबा जी के लाड़ प्यार के कारण, लेकिन औकात इतनी भी नहीं। सच्चाई है, चाकर का काम पोछा हाथ में झाड़ू हाथ में रहती है, कंधे पे पोछा हाथ में झाड़ू, ये पहचान चाकर की। बोले त्रिलोकी महाराज की। आज का आपका प्रवचन संपन्न हुआ।
भेंट करते हैं अगली बार। ऐसा समाज के बारे में पिछली बार के 2-3 बार हमने टिप्पणी कर दी तो लोग बाग चिढ़ गए, कह रहे तुम समाज को ही पेल रहे हो जितना हम पेल रहे हो। क्या करें बताओ ना। सामाजिक चीजें अच्छी लगती हैं हमें। हर हफ्ते में 3-4 दिन लोग आकर के ज्ञान पेल जाऊं। हाँ, कह रहे समाज को तुम इतना चिढ़ते कि समाज तो नहीं चिढ़ता, समाज की उन कुनीतियों से चिढ़ते हैं। बताओ, जहां प्रेम अपराध है, भगवान के प्रेम की तो तुम मिसाल दे रहे हो अपनी हवस पूरी करने के लिए, लेकिन जो बालक सच्ची में एक दूसरे से प्रेम करते हैं उसको तुम अपराध मान लो। बेटी अपनी पसंद से किसी वर को चुन ले, वो तुम्हारी दृष्टि में अपराध है, लेकिन कर्जा लेकर के दहेज देना वो तुम्हारे लिए सम्मान कहलाता है। कर्जा लेके दहेज देके एक अनजान व्यक्ति के हाथ में अपनी बेटी समर्पित कर दो, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। और अगर बेटा या बेटी अपनी पसंद से किसी को चुन ले तो अपराध है। काय का समाज है, मेरे लोगों की बकवास नहीं है। अभी जितने सर हिला रहे हैं ना ऐसे, ये ही हिला रहे हैं। घर जाकर के इनका बेटा या बेटी एक बार जाकर कहता ना मम्मी मैंने तो एक लड़का पसंद कर रखा है, बेटा कहता है मैंने तो एक लड़की पसंद कर रखी है, नाक कटवा दी वही तेना कहीं समाज में बोलने लायक नहीं छोड़े। और आज तो ये कह रहे हैं अभी 2 घंटा बाद में आके कहेंगे गुरुजी बेटी नहीं मान ली, एक लड़का पसंद कर रखा, कुछ उपाय बताओ। आवे समझ। अच्छा, डिसाइड भी खुद कर देंगे लड़की अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। अरे गुरुजी इतनी हरामखोर लड़की है, हम क्या बताऊं तुम्हें, सारी कमाई खींच रही है लड़के की, चाहे बेचारी ने 10 रुपया ना लिए हो आज तक ना। फिर भी तुम कहो समाज की प्रशंसा करो। समाज की तो प्रशंसा कर लेंगे, इन कूटनीतियों की प्रशंसा कहां तक करेंगे बताओ। खैर छोड़ो, बोले त्रिलोकी महाराज की। चलिए भैया, धन्यवाद।